ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी रचित छाढ़ाला ग्रंथ की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। चौथी ढाल के आखिरी छंदों में हमको चर्चा करनी है, जहाँ दौलत राम जी ने ज्ञानी श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा उठाई और उनका क्रमशः स्वरूप बताना प्रारंभ किया। पहले 5 अणुव्रत, फिर 3 गुणव्रत और उसके बाद 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रतों में 5 पापों का एक देश त्याग होता है। 3 गुणव्रत वे होते हैं जो पापों के त्याग रूप अणुव्रत को और ज्यादा बढ़ाते हैं। दिग्व्रत के अंदर दशों दिशाओं में गमन आगमन करने की मर्यादा को बांध लेता है, किसी मात्रा के आधार पर, किलोमीटर मीटर आदि के आधार पर। देश व्रत में वह जीव जो बांधी गई सीमा है, जिसको दिग्व्रत में बांधा गया था, उस सीमा में और ज्यादा मर्यादा बांधता है, किसी बाजार, नगर, देश, कोई नदी इत्यादि के आधार पर। और फिर आगे कहा, अनर्थ दंड व्रत करता है, अर्थात अनर्थ पाप का संचय नहीं करता। क्यों से, कैसे नहीं करता? तो 5 प्रकार के अनर्थ दंड को समझाते हुए एक एक की चर्चा करी और कहा, सबसे पहले अपध्यान, फिर दूसरे नंबर पापोपदेश, तीसरा नंबर हिंसा ध्यान, चौथा नंबर प्रमादचर्या और 5वां नंबर दुह श्रुति। खोटे परिणाम करना, किसी की हार जीत का, अच्छे बुरे का विचार विकल्प करना, सो अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। फिर दूसरे नंबर हिंसा के उपकरणों को किसी को देना, वो हिंसा दान नाम का उपकरण है। व्यर्थ ही बैठे बैठे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि को नुकसान पहुंचाना, वो प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड कहलाता है। किसी जीव को ऐसी कथाएं सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, देखना, दिखाना जिनमें राग द्वेष का पोषण होता हो, धर्म मार्ग से च्युत होने की प्रेरणा मिलती हो, वह दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड कहलाता है। पापोपदेश किसी को बता दिया, हिंसा दान बता दिया, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। इस तरह ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड वह जीव नहीं करता। अब आगे चलती है चर्चा 4 गुण व्रतों की। कौन कौन से होते हैं 4 गुण व्रत? पहला नंबर सामायिक, दूसरा नंबर प्रोषधोपवास, तीसरा नंबर अतिथि समविभाग और चौथा नंबर भोगोपभोग परिमाण व्रत। अब इनकी चर्चा यहाँ से दौलत राम जी प्रारंभ करते हैं। देखते हैं अपन छंद के आधार से दौलत राम जी क्या लिख रहे हैं। देखिए छंद क्रमांक 14। धरि उर समता भाव सदा सामायिक करिए, परब चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषध धरिए, भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे, मुनि को भोजन देय फेर निज कर ही आहारे। 4 लाइनों में 4 शिक्षा व्रतों का स्वरूप समझा दिया। पहला नंबर सामायिक, तो लिखते हैं धरि उर समता भाव सदा सामायिक करिए। मन में समता भाव धरो और सदा सामायिक करो। सामायिक क्या होता है? हम सभी जानते हैं लगभग लगभग कि सामायिक अर्थात दिन में 3 घड़ी श्रावक जब आत्माराधना करने का प्रयास करता है, ध्यान की प्रैक्टिस अभ्यास करता है, वह काल सामायिक है। सुबह, दोपहर में और संध्या काल में 3 घड़ी अंतर मुहूर्त तक सामायिक होता है। फिर आगे लिखा, परब चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषध करिए। 4 पर्वों के काल में पाप को छोड़कर प्रोषध करना चाहिए। अब 4 पर्व कौन से और प्रोषध किसे कहते हैं, उसकी भी चर्चा अपन अभी आगे करेंगे। फिर आगे लिखा, भोग और उपभोग
नियम करि ममत निवारे। जो भोगने योग्य और उपभोग करने योग्य वस्तुएं हैं उनका नियम करना और उनमें ममत्व का निराकरण करना। नियम करने का मतलब उनको भोगने की मर्यादा बांध लेना। ये भोगो भोग परिमाण नाम का व्रत है। फिर चौथा नंबर, मुनि को भोजन दे फिर निज करहि आहारे। पहले मुनि को भोजन दे और फिर निज आहार करे। ये अतिथि समविभाग नाम का व्रत है। ठीक है, अब इनकी अपन थोड़ी संक्षेप में चर्चा लेते हैं। क्या होती है ये सब चर्चा। पहला नंबर पढ़ा हमने कौन सा, सामायिक। सामायिक का मतलब सीधा सीधा होता है समय अर्थात आत्मा। समय अर्थात आत्मा, और आत्मा में स्थिर होने का जो प्रयत्न है उसका नाम क्या है, सामायिक। सामायिक। लेकिन एक बात यहाँ दौलत राम जी ने लिखी है, और अगर आप नाटक समय सार में पढ़ेंगे तो वहां भी पंडित बनर्जी ने ये बात लिखी है। सामायिक के दो रूप हैं। कौन कौन से, एक मन में समता भाव का रखना, और दूसरा सामायिक की क्रिया करना। मन में समता भाव का रखने का मतलब है कि अपने मन में चाहे जैसा उदय आ जावे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जावे, अपने परिणामों को बिगड़ने नहीं देना, इसका नाम है समता भाव। हम पढ़ते हैं ना बहुत बार मुनिराजों के संबंध में कि उनके ऊपर अर्गाव तारन हो चाहे 80 प्रहारन हो, वे दोनों में कैसा रखते हैं, समता रखते हैं। उसके पहले की पंक्तियां भी पढ़िए, क्या लिखा है, कंचन कांच निंदन थुतिकरण, है ना, अरि मित्र महल मसान, कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्गाव तारन 80 प्रहारन में सदा समता धरन। अपन आगे पढ़ेंगे ये छंद भी, वहां समता नाम के आवश्यक के संबंध में चर्चा आई है। यहाँ समझने की बात यह है, समता, सम मतलब समानता, और ता का मतलब भाव। समानता का भाव रखना उसका नाम समता। पाप के उदय में दुखी होना और पुण्य के उदय में हर्ष मनाना ये ज्ञानी का कार्य नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे कि ज्ञानी हर्षित नहीं होता और दुखी नहीं होता, होता है। लोक व्यवहार में ज्ञानी उत्सव मनाता दिखता है, शोक मनाता दिखता है, परंतु अपने परिणामों में वो जानता है कि ये सब तो कर्म के उदय का खेल है, इसमें किसी का कोई जोर चलने वाला नहीं है। इसलिए समता भाव से रहिए। समता भाव से रहने का मतलब भयभीत मत होइए। जो समता भाव रखते हैं उनको पाप के उदय से डर नहीं लगता, उनको पुण्य के उदय की आकांक्षा नहीं होती। चाहे जैसा संयोग मिले वे सहन करने को तैयार है। फिर आगे लिखा, सामायिक करिए, सदा सामायिक करिए। मतलब क्या हुआ कि दिन में 3 घड़ी श्रावक को जो सामायिक का काल कहा गया है, उस समय जैसी उसकी विधि है, उस विधि से उस स्थान पर, निर्जन स्थान पर बैठकर अपने सिद्धों का गुणगान करना, पाठ आदि करना, ध्यान की भूमिका बांधना, ये सामायिक का कार्य है जो श्रावक के व्रतों में शामिल किया गया। कौन से व्रतों में, शिक्षा व्रतों में। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं, वे व्रत, वे क्रियाएं जो जीव को, श्रावक को मुनि पने की ओर ले जाती हैं, मुनि बनने की शिक्षा देती हैं, उनको क्या कहते हैं, शिक्षा व्रत। तो जब ये श्रावक सामायिक करता है तो मुनि बनने की ओर चालू हो, मुनि बनने की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि मुनि पने में तो सामायिक का कोई एक काल डिसाइड नहीं है, वो 24 घंटे कर सकते हैं ध्यान। आगे चलें, प्रोषधोपवास। उपवास तो हम सभी करते हैं, लेकिन यहाँ उसको नाम बदल के क्या कहा, प्रोषधोपवास। अब ये प्रोषधोपवास क्या होता है और कब होता है, तो वे लिखते हैं, परब चतुष्टय माही, 4 पर्व के दिनों में। अब ये 4 पर्व कौन से होते हैं, है ना, हमारे पास तो बहुत सारे पर्व हैं, श्रुत पंचमी, 10 लक्षण महापर्व, महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती, दीपावली, रक्षाबंधन, ढेर सारे पर्व हैं हमारे पास। हम कौन से पर्व की चर्चा करते हैं, नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ये शाश्वत पर्वों की बात हो रही है। लेकिन कौन से, जो प्रत्येक माह में आते हैं, हर महीने आने वाले 4 पर्व कौन कौन से, अष्टमी और चतुर्दशी।
कि हर महीने में दो दो आते हैं, शुक्ल पक्ष में अष्टमी चौदस और कृष्ण पक्ष की अष्टमी चौदस, तो कुल मिला के 4 पर्व हुए। ये 4 पर्व के दिनों में पाप क्रिया को छोड़कर प्रोषद उपवास करना चाहिए। तो उपवास करना है ऐसा ही कह देते, प्रोषद शब्द क्यों लगाया? कुछ विशेष है। क्या विशेष है? देखो, प्रोषधोपवास के अंदर कुछ विशेषता इस प्रकार समझना, उसके भी पहले आप एक बात और समझिए। कई वैज्ञानिक लोग और कई बुद्धिजीवियों ने ऐसा कहा है कि उपवास तो वास्तव में जैनी लोग करते हैं, अन्य लोग जो उपवास करते हैं वो उपवास नहीं है। हम लोग जो उपवास करते हैं वो सच्चा उपवास है। कैसे? कि हम 24 घंटे के उपवास में 36 घंटे तक आहार का त्याग करते हैं। 36 घंटे तक कैसे करते हैं? 36 घंटे तक सुनो, विचारने की बात, थोड़ा गंभीरता से इस विषय को समझने का प्रयास करना। हमारी घड़ी के हिसाब से रात की 12 बजे से दिन बदल जाता है और अगली रात की 12 बजे तक दिन वही रहता है। मान लीजिए कि आज अष्टमी का दिन है, तो आज रात्रि जो चली गई वो 12 बजे से लगाकर अब जो रात्रि आएगी 12 बजे तक, ये अष्टमी का दिन पूरा कहलाएगा। तो ये तो हो गए 24 घंटे, इनमें तो उपवास चलेगा ही चलेगा। और जैनी लोग रात्रि भोजन नहीं करते, तो इसलिए हमने कल के दिन जब भोजन लिया होगा तो कब लिया होगा? संध्या काल में लिया होगा, 5:30-6 बजे तक लिया होगा। तो रात्रि 6 बजे से लगा करके रात की 12 बजे तक हमारे आहार का वैसे ही त्याग है, क्योंकि हम लेते ही नहीं रात में। तो 6 घंटे ये और हो गए। और इसी तरह जब आज रात को 12 बजेगी, तो क्या हम टाइम देख के 12 बजे ही खाना चालू कर देंगे कि हमारे कल उपवास था हम खाना चालू कर देंगे? कि नहीं, हम इंतजार करेंगे सूर्योदय होने का। अरे सूर्योदय भी छोड़ो, सूर्योदय होगा, हम नहाएंगे धोएंगे, हम उसके बाद भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद आहार लेते हैं। चलो इतना भी छोड़ दो, तो कम से कम सुबह 6 बजे तक तो इंतजार करेगा ना, कि जब तक सूर्योदय नहीं होता। इतना तो होगा कि रात्रि भोजन का त्यागी है। तो इधर से 6 घंटे और उधर से 6 घंटे, 12 घंटे और बढ़ गए। तो 24 और 12 36 घंटे का उपवास हमारे चलता है, अगर हम विधि पूर्वक करते हैं तो। प्रोषधोपवास में कुछ विशेषपना है। कैसा विशेषपना? सुनिए। जैसे जो पर्व का दिन है अष्टमी चतुर्दशी, यानी कि सप्तमी के दिन, यानी एक दिन पहले वह व्रत करे, फिर उपवास करे, और नवमी के दिन वो फिर व्रत करे। क्या कहा? अष्टमी के पहले सप्तमी के दिन वह व्रत करे, एक समय भोजन, अष्टमी के दिन उपवास, और नवमी के दिन फिर व्रत। तो इस तरह उसके 48 घंटों तक, यानी कुल मिला के 2 उपवास का फल उसको मिलता है। ये प्रोषधोपवास कहलाता है। इसके उत्तम, मध्यम, जघन्य ऐसे बहुत सारे भेद बनते हैं, जहां एक उपवास एक व्रत, एक उपवास एक व्रत ऐसे भी किए जाते हैं। कहीं पे निरंतर व्रत, कहीं पे निरंतर उपवास, एक व्रत 2 उपवास फिर व्रत, ऐसा भी किया जाता है। बहुत सारे विकल्प हैं जिनके आधार से प्रोषधोपवास को देखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे नंबर का व्रत, भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे। वो कहते हैं भोग और उपभोग का नियम करना। अब पहले हम यही समझ लें कि ये भोग और उपभोग क्या होता है। भोग का मतलब होता है ऐसी वस्तु, ऐसी सामग्री जिसको हम सिर्फ एक बार उपयोग में ले सकते हैं, वन टाइम भोग सकते हैं, वो क्या कहलाती है? भोग। और उपभोग वो वस्तु कहलाती है जिसको हम एक बार नहीं बार बार भोग सकते हैं, वो कहलाती है उपभोग। कैसे? दृष्टांत देकर के समझिए। पहला नंबर, आप खाना खाते हैं, मिठाई खाते हैं, पानी पीते हैं, वो भोग की वस्तु है, क्योंकि आपने जो खाना एक बार खा लिया वो दोबारा आप नहीं खा सकते। लेकिन जो मोबाइल आप चला रहे हैं, वो मोबाइल आप आज भी चला सकते हैं, कल भी चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उपभोग की वस्तु है, ये एक बार भोगने में खत्म होने वाली वस्तु नहीं है। आप कपड़े पहन रहे हैं, चश्मा पहन रहे हैं, आभूषण पहन रहे हैं, घड़ी पहन रहे हैं, जूते चप्पल जो भी पहन रहे हैं, ये सब उपभोग की वस्तु है। क्यों?
क्योंकि इनको हम बार बार भोग सकते हैं, लेकिन जो भोजनादिक हैं इनको हम एक बार भोग सकते हैं, दोबारा नहीं भोग सकते। तो हम कहेंगे हम रोज तो खाते हैं, हाँ रोज खाते हैं, पर नया नया, वही का वही भोजन तो हम रोज नहीं खाते। तो इसी आधार पर समझिए, जो एक बार भोगने योग्य वस्तु है वह भोग, और जो बार बार भोगी जा सके वो वस्तु है उपभोग। जगत में ये दोनों परिग्रह है, भोग की वस्तु, उपभोग की वस्तु, और ज्ञानी इन दोनों में क्या करता है, मर्यादा बांध लेता है। कैसे मर्यादा बांधता है, भोग की वस्तु यानी आहार आदि में मर्यादा। कैसी मर्यादा, कि इन इन को खाऊंगा, इतनी प्रकार की वनस्पति, इतने प्रकार का अनाज, इतने प्रकार की दालें, इतने प्रकार के फल, ये सब मैं सेवन करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। और वस्त्रादिक में भी मर्यादा बांधे, इतने वस्त्र पहनूंगा, और मर्यादा बांधे कि इतने इतने प्रकार के इतने आभूषण रखूंगा, इतना तोला रखूंगा। ये भोग और उपभोग का परिमाण करना मतलब लिमिट करना, मर्यादा बांधना, ये भोग उपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। और शिक्षा व्रतों में अंतिम व्रत है अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग का मतलब क्या होता है, सुनिए। समविभाग, समविभाग का मतलब होता है उत्साह पूर्वक आमंत्रित करना, उत्साह पूर्वक बुलाना, बिठाना, भोजनादि की व्यवस्था करना। किसके लिए करना, बोले अतिथि। अब ये अतिथि कौन होते हैं, तो आजकल की भाषा में अतिथि को कहते हैं गेस्ट, मेहमान। नहीं, हमारे यहाँ अतिथि का मतलब सिर्फ एक होता है, वो है मुनिराज। क्योंकि वास्तविक यदि कोई अतिथि है तो वो मुनिराज है। अ मतलब नहीं, और तिथि मतलब दिन, जिनके आने का कोई दिन निश्चित नहीं है वो कौन कहलाएंगे, अतिथि। मुनिराज धार कर नहीं बैठते कि आज इनके घर आहार करने जाना है, कल उनके घर जाना है, कोई लिस्ट नहीं बनाई जाती। अगर लिस्ट बना के आहार करें तो उद्दिष्ट भोजन का दोष लगे, इसलिए कोई ऐसी लिस्ट नहीं है, कोई डिसाइड नहीं है, जहां उनकी वृत्ति पूरी होगी वहां वे आहार ग्रहण करेंगे। इसलिए सच्चे अतिथि तो वो हैं, सच्चे अतिथि। फिर सुनिए, मुनिराज का आहार हमारा प्रथम कर्तव्य है, श्रावक का प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि मुनिराज अवस्था से भी पहले जो ऐलक और शुल्लक की दशा है, वहीं से वह जीव आहार बनाने का भी त्याग कर देता है, न बनाता है न खिलाता है, दोनों का त्याग कर दिया। तो मुनिराज भी आहार आदि की व्यवस्था से पूरी तरह रहित है। इसलिए उनके आहार की, औषधि की व्यवस्था करना ये हमारा यानी श्रावकों का कर्तव्य है। इसलिए कहा गया पहले मुनि का भोजन होना चाहिए, फिर हमारा भोजन होना चाहिए। इसीलिए मुनिराजों के भोजन करने का समय निश्चित है, वो वेला निश्चित है कि इस समय मुनिराज आहार के लिए निकलेंगे। और यदि संभव तो नहीं है कि सबके घरों में रोज मुनिराज पहुंच जावे, लेकिन अगर हमें मुनिराजों का समागम नहीं मिले और वह वेला निकल जावे, तो हम ऐसा चिंतन करें कि इस पूरे मध्यलोक में जितने ढाई ढाई द्वीप में, मध्यलोक में तो नहीं, ढाई द्वीप में 3 कम 9 करोड़ जो भावलिंगी मुनिराज हैं, उन सबका आहार यथासंभव बिना किसी विघ्न के पूर्ण हुआ होवे, ऐसी भावना हम भाते हैं। भले ही हमारे घर नहीं हुआ, परंतु जहां भी हुआ हो वो निर्विघ्न हुआ हो। लेकिन क्या हमारे घर मुनिराज पधार जाएं तो क्या हम उनको आहार करवाने के लिए तैयार हैं? क्या हम आहार करवाने की विधि जानते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि मुनिराज को आहार कैसा चाहिए, उनको आहार कैसा बना के देना चाहिए, किस विधि से देना चाहिए? नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते। और बची कुची कसर थोड़ी सी इन लोगों ने निकाल दी कि आप इतना रुपया दे दो और आपकी तरफ से हम आहार दान करवा देंगे, आप दे दो बस। एक दूसरे के घर पे चले जाते हैं, व्यवस्था कर देते हैं। जो लोग करते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन हमें कम से कम इन विधियों का ज्ञान तो होना ही चाहिए।
हमें पता होना चाहिए, हमारा घर का आहार इतना शुद्ध होना चाहिए कि कोई ज्ञानी श्रावक, व्रती, ब्रह्मचारी, प्रतिमाधारी, कोई अल्लग शुल्लक मुनिराज हमारे घर पधार जावे तो हम उनका पड़गाहन करके उनको आहार की व्यवस्था कर पावे। इस बात का निर्णय हमको होना चाहिए। देखो, ये सारी चर्चाएं अभी ज्ञानी श्रावक के स्वरूप के अंदर ही चल रही हैं, है ना। अब कितने व्रतों की चर्चा पूर्ण हो गई? 12 व्रतों की। अब यदि आप विस्तार से पढ़ें तो श्रावकाचार ग्रंथों में इस एक एक व्रत के 5-5 अतिचार बताए गए हैं। अतिचार क्या होते हैं? अतिचार अर्थात अल्प दोष। अल्प दोष से चारित्र मलिन होता है और बड़े दोष से चारित्र भ्रष्ट हो जाता है। अतिचार और अनाचार दोनों अलग अलग चीजें हैं। अतिचार से चारित्र मलिन होता है और अतिचार को दूर करके उसे शुद्ध किया जा सकता है, परंतु अनाचार से चारित्र मलिन नहीं होता, भ्रष्ट हो जाता है और जिसका निराकरण बहुत कठिन है, महापाप के संचय का कारण बनता है। तो अब दौलत राम जी छेढाला में पहले ही बोल चुके हैं कि हम तो संक्षेप में कथन करेंगे, इसलिए उन्होंने अतिचारों की चर्चा यहाँ पर नहीं की। लेकिन इस चौथी ढाल के अंतिम छंद में उन्होंने इस तरफ इशारा किया और आखिर में अपनी बात जो उनको समझानी है इस पूरी ढाल में, वो उन्होंने समझाने का प्रयास किया। अपन यहाँ से छंद पढ़ते हैं। इस ढाल का अंतिम छंद है, पढ़ते हैं। 12 व्रत के अति चार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित सुदोष न सावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाय मुनि शिव जावे। 12 व्रत के अति चार पन पन, पन पन का मतलब 5-5, एक एक व्रत के 5-5 अतिचार, और न लगावे उन अपनी चर्या में, अपने आचरण में उन अतिचारों को लगने नहीं देता। और एक और विषय लिखा, मरण समय संन्यास धारी। जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो क्या कर लेता है? संन्यास ले लेता है। देखो, संन्यास शब्द भी कितना सुंदर है। आधे लोगों को तो लिखने भी नहीं आता होगा। ऊपर एक बिंदी है और नीचे न भी है। सम न्यास ऐसा है। संन्यास माने सम न्यास। सम मतलब भली प्रकार से, न्यास का मतलब रख देना, अपने उपयोग को भली प्रकार से रख देना, संभाल लेना, सुरक्षित कर देना, उसका नाम है संन्यास। हम समझते संन्यास का मतलब घर छोड़ देना। घर छोड़ना नहीं है, अपने उपयोग को रागादि परिणामों से दूर कर लेना, घर गृहस्थी के विकल्पों से दूर कर लेना, इसका नाम संन्यास। तो क्या होगा उससे? तसु दोष नशावे, संन्यास धारे और संन्यास में लगने वाले अतिचारादि दोषों का भी निराकरण करे। संलेखना शब्द का प्रयोग नहीं लेकर के संन्यास शब्द का प्रयोग लिया। अर्थ वही है, संलेखना को धारण करना चाहिए। कौन संलेखना? मारणांतिकी संलेखना। मरण के समय पर जो संलेखना होती है उसे मारणांतिकी संलेखना कहते हैं। उसके भी 5 अतिचार हैं, जीविताशंसा, मरणाशंसा, पीड़ित, निदान, ऐसे करके 5 अतिचारों की चर्चा श्रावकाचार में आती है। अब देखो अंतिम क्या पंक्ति क्या लिखते हैं, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। इस तरह श्रावक के व्रत को पाल कर 16 स्वर्ग तक जाता है, 16 स्वर्ग तक की प्राप्ति करता है। तहते चय, वहां से छूटेगा, नर जन्म पाए, मनुष्य बनेगा, मुनि वे, फिर मुनि बनेगा, और शिव जावे, मुक्ति में चला जाएगा। श्रावक दशा में है, श्रावक दशा से प्राप्त च्युत होके कहां पहुंचा? 16 स्वर्गों के अंदर अंदर पैदा हुआ, वहां से च्युत होकर के पुनः मनुष्य बना,
मनुष्य बन के उसने मुनिपना लिया और मुनिपना धारण करके मुक्ति की प्राप्ति कर ली। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं जो श्रावक व्रत पालता है वो मुक्ति की प्राप्ति करता है, लेकिन इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया के माध्यम से श्रावक मुक्ति की प्राप्ति करता है। ठीक है, देखो एक बहुत सुंदर विषय यहां से हमको समझना चाहिए। आप लोगों को ध्यान आना चाहिए कि हमने पहले ऐसा पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ज्ञानी जीव तपस्या के बल से ग्रेवयक तक की प्राप्ति कर लेता है। पढ़ा था ना हमने, कहाँ पढ़ा था? मुनि के स्वरूप के संबंध में शायद पहली ढाल में आया था, है ना। ग्रेवयक तक पहुंच जाता है, नवे ग्रेवयक तक। पांचवी ढाल में फिर पढ़ेंगे बाद में, अंतिम ग्रीवक लौ की हद पायो अनंत बिरिया पद। ग्रीवयक तक पहुंच जाता है। और मैंने एक दिन बीच में कहा था कि क्रम क्या है। क्रम है 16 स्वर्ग, 16 स्वर्गों से ऊपर 9 ग्रेवयक, 9 ग्रेवयक से ऊपर 9 अनुदिश और उसके ऊपर 5 अनुत्तर। इस तरह इनका क्रम है। तो श्रावक अधिक से अधिक कहाँ जा सकता है? तो वो श्रावक अधिक से अधिक जाए तो 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। श्रावक दशा में 16 स्वर्ग से ऊपर का स्वर्ग नहीं हो सकता। और मुनि, कि मुनि अगर द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी नहीं है, तो अधिक से अधिक 9वें ग्रेवयक तक जा सकता है। क्या कह रहे हैं? भावलिंगी नहीं, केवल द्रव्यलिंगी है तो भी 9वें ग्रेवयक तक जा सकता है। और यदि भावलिंगी मुनि है तो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर तक जा सकता है। यानी कि 9वें ग्रेवयक से लगाकर ऊपर तक सारी अवस्था केवल किसको होती है? मुनियों को होती है। ऐसा नहीं समझना कि मुनियों को स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग भी हो सकता है। यानी पहले स्वर्ग से लगा के 5 अनुत्तर तक सारी दशाओं में पैदा हो सकते हैं मुनिराज, द्रव्यलिंगी 9वें ग्रेवयक तक और भावलिंगी अंतिम तक। लेकिन श्रावक कहां तक पैदा हो सकता है? अधिक से अधिक पुण्य का संचय करे, अधिक से अधिक स्वर्ग गति की आयु बांधे, वैभव का भोग करे, तो भी वो 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। वैसे हमको जाकर के करना भी क्या है? अच्छा है, जितना नीचे जाओ उतना अच्छा है, जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। क्यों परेशान होना पड़ेगा? देखो, सबसे निचले स्वर्ग की आयु सबसे कम है और धीरे धीरे आयु क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। 9 ग्रेवयक के अंदर जहां तक मुझे स्मरण है 29 सागर की आयु होती है। फिर आगे चले 9 अनुदिश में तो वहां पे 31 सागर की आयु होती है। माने 29 से 30 ग्रेवयक में, 30 से 31 ये 9 अनुदिश में, और जो 5 अनुत्तर हैं उनमें 4 के अंदर तो 32 सागर और सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु होती है, 33 सागर की। अब आप सोचें, जितना जितना ऊपर जाएगा उतनी देर तक उसको संसार में रहना पड़ेगा, और जितनी कम आयु होगी फटाफट गया, फटाफट आया और मुक्ति में चले गए। अब सोच लो, 10,000 वर्ष की आयु चाहिए कि 33 सागर की आयु चाहिए? सुनने में 33 सागर की आयु सर्वार्थ सिद्धि में बहुत अच्छा लगता है, परंतु ये भी सुन लेना कि 33 सागर की आयु भोगते 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 हमारे सामने सामने कितने ही लोग सिद्ध दशा में चले जाएंगे और हम यहीं के यहीं असंयमी दशा में रह जाएंगे। इसलिए ज्यादा ऊंचे की परवाह चाह नहीं करनी। श्रावक दशा में अरे हम तो ये भावना भाते हैं हमें तो सीधे विदेह क्षेत्र में जन्म मिले, क्योंकि पंचम काल में इस क्षेत्र से तो मुक्ति होगी नहीं। तो जिस क्षेत्र से मुक्ति होती होवे उस क्षेत्र में जाकर के हम मुक्ति की प्राप्ति कर ले, लेकिन हम चले जावे, ऐसा यहाँ पर समझना। लेकिन ये पुण्य बंध, ये ऐसा बंध उसी जीव को हो सकता है कि जिसने सम्यक्त्व की प्राप्ति की हो, क्योंकि सम्यक्त्व मुक्ति का टिकट है। यदि आपने मुक्ति प्राप्त करना है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति तो अनिवार्य है। सम्यक्त्व है तो इन सब दशाओं में पहुंचना काम का, और सम्यक्त्व नहीं है तो हम तो लाखों करोड़ों बार मुनि बने हैं, लाखों करोड़ों बार पीछी कमंडल धरे हैं,
लाखों करोड़ों बार देवगति में जाके आए, मनुष्य बने, सब काम हम कर चुके हैं, लेकिन अपना काम कभी भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए यहाँ दौलत राम जी इस चौथी ढाल के अंतिम छंद में हमको ये प्रेरणा देते हैं कि श्रावक के व्रतों का पालन करो, सम्यक की प्राप्ति करो, सम्यक ज्ञान के साथ वस्तु के स्वरूप को समझकर श्रावक के 12 व्रतों का पालन करो। वो भी कैसा? निरतिचार, अतिचार के बिना। और उसके फल में क्या मिलेगा? उसके फल में 16 स्वर्गों की प्राप्ति होगी। और उससे क्या होगा कि उससे वापिस बाद में मुनि बने, मनुष्य बनेगा, मनुष्य बन के मुनि पना धारण करना, और मुनि पना धारण करके मुक्ति का अपना टिकट कंफर्म कर देना। इस तरह की ये चौथी ढाल की चर्चा यहाँ आकर के पूर्ण होती है। अभी तक जितनी चर्चा हमने 15 छंदों में यहाँ पे की, उस सारी चर्चा का यदि हम सार निकालें तो ये निकलता है कि दौलत राम जी ने चौथी ढाल में 2 विषयों का वर्णन किया है, एक सम्यक ज्ञान का और दूसरा सम्यक चारित्र का। सम्यक ज्ञान का तो बहुत विस्तार से 9 छंदों में वर्णन आया, और सम्यक चारित्र की चर्चा करते हुए उन्होंने चारित्र के 2 टुकड़े किए, 2 प्रकार से समझाया, एक सकल चारित्र, एक विकल चारित्र, यानी एक देश चारित्र। एक देश चारित्र श्रावक के होता है और सकल देश चारित्र वह मुनियों के होता है। तो मुनियों के चारित्र की चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले किसकी चर्चा? श्रावक के चारित्र की चर्चा। तो उन्होंने श्रावक के चारित्र की चर्चा करते हुए 12 व्रतों की चर्चा उठाई और क्रम क्रम से एक एक व्रत को सविस्तार उन्होंने यहाँ पर समझाया। मुझे आशा है कि आप लोगों के ख्याल में भी श्रावक के व्रत आए होंगे, और अब इसके बाद कल से अपन 5वीं ढाल की चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए